Hello students, I am going to continue with the chapter Congruence of Triangles of 8th standard, practice set 13.2, and the question is, in each pair of the triangles given below, parts shown by identical marks are congruent. State the test and the one-to-one correspondence of vertices by which the triangles in each pair are congruent and the remaining congruent parts. So यहाँ पे हमें क्या दिया है, ये तीन फिगर हमें दी गई है और इन तीन फिगर में से हमें जो आइडेंटिकल जो साइड्स और एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है वो आइडेंटिकल मार्क से दिखाए गए हैं। तो हमें यहाँ पे कौन सी टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं एंड उनका करस्पॉन्डेंस, वन टू वन करस्पॉन्डेंस एंड रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी हमें लिखने हैं। तो फर्स्ट वन जो फिगर आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एम एस एंड बी टी आर कॉन्ग्रुएंट, दिस एंगल इन दिस एंगल इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो हमने ये सीखा है कि अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाता है तो हम जनरली जो जिस टेस्ट का हम यहाँ पे उपयोग करते हैं वो है हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। तो हाइपोटेनियस हम किसको बोलते हैं, राइट एंगल के अपोजिट साइड का जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस है वो एम्प्टी और इसका भी जो हाइपोटेनियस है वो एम्प्टी है। मतलब ये जो साइड है एम्प्टी, ये दोनों भी ट्रायंगल्स के लिए कॉमन है एंड जो कॉमन होता है वो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट होता है। तो मैं इसके ऊपर भी ऐसा कॉन्ग्रुएंस का मार्क करती हूँ। मतलब ये एम्प्टी जो साइड है वो इस ट्रायंगल के लिए भी, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के दोनों के लिए कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें जो कंडीशंस यहाँ पे चाहिए थी, दैट इज़ फॉर दिस टू ट्रायंगल्स वी नीड दैट इज़ हाइपोटेनियस एंड वन साइड मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे हमें हाइपोटेनियस कॉन्ग्रुएंट दिखाई दे रहा है और एक साइड जो है वो भी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हमें दिखाई दे रही है। तो हम वन टू वन करस्पॉन्डेंस यहाँ पे लेंगे और उसी हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो अगर मैं ये ट्रायंगल लेती हूँ दैट इज़ एम एस टी, देखो एम एस टी, तो दूसरा जो ट्रायंगल का नाम हमें लिखना है वो क्या होगा, टी बी एम। तो वन टू वन करस्पॉन्डेंस उसका क्या हुआ, एम एस टी, यहाँ पे लिखती हूँ मैं ऊपर, एम एस टी करस्पॉन्डेंस टी बी एम, टी बी एम। तो एम एस टी करस्पॉन्डेंस टी बी एम। तो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल में से हमें ये जो दो ट्रायंगल है वो हम हाइपोटेनस साइड टेस्ट से अभी हमने उसको कॉन्ग्रुएंट दिखाया है। तो हम ऐसे लिखते हैं दैट इज ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एम एस टी एंड इन ट्रायंगल टी बी एम, एम एस इज कॉन्ग्रुएंट टू बी टी and MT is congruent to MT. So, and first we have to write down that both the triangles are right angle triangles. So by hypotenuse side test both the triangles are congruent. और जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके रिमेनिंग साइड्स, रिमेनिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं दैट इज एस टी इज कॉन्ग्रुएंट विथ बी एम। ऑल्सो ये जो एंगल है दैट इज एस एम टी, एस एम टी इज कॉन्ग्रुएंट विथ बी टी एम। मैं कैसे लेती हूँ ऑर्डर आप देख लीजिए, एस एम टी, यहाँ पे कैसे बोलना मैंने, एस एम टी इज कॉन्ग्रुएंट विथ बी टी एम एंड वन मोर एंगल दैट इज दिस एंगल दैट इज एस टी एम। देखो एस टी एम इज कॉन्ग्रुएंट विथ बी एम टी और इनको हम रीज़न देते हैं दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये जो मैंने अभी बोला वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ, दैट इज इन ट्रायंगल एम एस टी एंड इन ट्रायंगल टी बी एम, एंगल एम एस टी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल टी बी एम बिकॉज दे आर 90 डिग्री। हाइपोटेनियस एम टी इज कॉन्ग्रुएंट विथ हाइपोटेनियस टी एम दैट इज कॉमन साइड। एम एस इज कॉन्ग्रुएंट विथ टी बी बिकॉज गिवन हमें ये दिया है। सो अंडर दिस करस्पॉन्डेंस जो मैंने पहले से ही लिखा है आपके फिगर के ऊपर, both the triangles are congruent by hypotenuse side test and so the remaining sides are congruent. ST is congruent to BM, so we can say that is corresponding sides of congruent triangles, or in short we can write it like this way also, that is CSCT. So this is the shortcut
of writing this whole statement, that is CSCT, corresponding sides of congruent triangles. And similarly I already told you about these two angles, that is they are corresponding angles of congruent triangles. तो ये जो है इतना बड़ा स्टेटमेंट, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो ये भी हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं, दैट इज CACT. तो उसका जो लॉन्ग फॉर्म है दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट example, first figure. Now we're going to see the second figure. Now in this two triangles already we are given, that is this side is congruent to this one, this side is congruent to this side, and one more thing which have not given in the figure, we have to find out it. So you already know that is these angles, we call them as the opposite angles, and the opposite angles are always congruent. Remember this one, this type of angles are called as opposite angles. These are also opposite angles, but we have to show these two triangles congruent. So opposite angles we are given and they are always congruent. तो हम कैसे लिख सकते हैं, हमें अगर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिखना है तो हम लिखेंगे PRQ. यहाँ पे लिखती हूँ मैं PRQ करस्पॉन्डेंस. अभी देखो हमने PRQ लिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा TRS. मैं फिर से दिखाती हूँ. सो PRQ एंड TRS. तो ये दोनों 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में हमने लिखे हैं. तो देखो आपको दो साइड्स के बीच में एक एंगल, मतलब SAS टेस्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है. SAS टेस्ट से ये दोनों भी ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. तो हमें इसको कैसे लिखना चाहिए. So in triangle PRQ and in triangle TRS, PR is congruent to TR that we are given. अभी जो मैंने बोला that is angle PRQ is congruent with angle TRS, that is vertically opposite angles. And next one RQ is also congruent to RS, ये भी आपको दिया है given. And so triangle PRQ is congruent to triangle TRS. The reason is that is SAS test. अभी ये दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए तो उनके रिमेनिंग साइड्स और रिमेनिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. तो हम लिखेंगे PQ इज कॉन्ग्रुएंट विथ ST. द रीज़न इज CSCT, दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. यहाँ पे के जो एंगल है ये एंगल भी इस एंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा, दैट इज RPQ. यहाँ पे देखते हैं RPQ इज कॉन्ग्रुएंट विथ RTS, दैट इज RTS. एंड वन मोर एंगल दैट इज Q. सो RQP, यहाँ पे देखो RQP इज कॉन्ग्रुएंट विथ RST. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो QPR इज कॉन्ग्रुएंट टू STR एंड PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू TSR and PQ is congruent to ST. So I already given you the reason, that is CSCT, that is corresponding sides of congruent triangles, और CACT इन दोनों के लिए, because they are the angles, that is corresponding angles of congruent triangles. Now we are going to see the third one. So ये जो दो फिगर दो ट्रायंगल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, so DCH एंड DCF. तो इन दोनों ट्रायंगल में हमें दिखाई दे रहा है कि ये एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल भी इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट है, और ये जो साइड है DC, सो DC इज़ कॉमन फॉर बोथ. तो DC जो है वो हमें दोनों ट्रायंगल्स के लिए कॉन्ग्रुएंट दिखाई दे रही है. सो बाय SAA टेस्ट बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो हम उसका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कैसे लिखेंगे, DCH. देखो यहाँ पे DCH, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, that is DCH correspondence DCF. देखो DCH correspondence DCF.
DCH करस्पॉन्डेंस DCF। तो इस दोनों ट्रायंगल में हम दिखाएंगे DC इज कॉन्ग्रुएंट टू DC, दिस एंगल इज दैट इज एंगल DCH is congruent to angle DCF and angle DHC is congruent to angle DFC. So by SAA test both the triangles are congruent. तो यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रायंगल इन ट्रायंगल DCH and in triangle DCF angle DHC is congruent to angle DFC. Angle HCD is congruent to angle FCD, that is given. Segment DC is congruent to segment DC, that is common side. So triangle DCH is congruent to triangle DCF, and the remaining sides and remaining angles are also congruent. So HC is congruent to FC, that is corresponding sides of congruent triangles. We can write CSCT, and one more side is there, that is DH is congruent to DF. The same reason for this, that is CSCT. And next one, that is angle HDC is congruent to angle FDC, because the reason is CACT, that is corresponding angles of congruent triangles. And now we are going to see the next question, that is the last question from this exercise. In the adjacent figure, segment AD is congruent to segment EC. Which additional information is needed to show that triangle ABD and triangle EBC will be congruent by AAS test? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें ओनली ये दो साइड कॉन्ग्रुएंट दिए हैं, ये वन पेयर। तो आपको ये पता है कि ये इस टाइप के जो एंगल होते हैं उसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, एंड दे आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। तो हमें क्या ज़रूरत होगी कि ये भी एंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाने की ज़रूरत होगी। एंड वन मोर एंगल वी रिक्वायर्ड, दैट इज़ आप ये ले सकते हो एंगल, ये, और आप ये भी ले सकते हो, ये और ये एंगल। तो द एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज़ वी नीडेड बाय AAS टेस्ट, दैट इज़ एंगल ADB, जो मैंने अभी आपको बताया, ADB मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट विद BEC, ये और ये कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। और मैंने अभी बोला कि ये और ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, DAB is congruent with ACB. So this is all about the exercise practice set 13.2, and this is the end of this chapter. In next lecture we will see the new chapter. Thank you.